इस वीडियो में देखते हैं क्या न्यूक्लियस केंद्रक। केंद्रक क्या है? न्यूक्लियस। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले किसने किया था? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। न्यूक्लियस इज ए discovered by Robert Brown in 1831। सबसे पहले न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन 31 ईस्वी में किया था। फॉर द फर्स्ट टाइम। न्यूक्लियस इज ए डबल membrane bounded cytoplasm body containing the all kind of genetic information genetic information and also control all the day-to-day activities of living cells क्या बताया? न्यूक्लियस की खोज सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने सन 1831 ईस्वी में किया। न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन bounded cytoplasm body containing of all kind of genetic information and also control all the body of day-to-day activities of living cells। यानी न्यूक्लियस जो है हमारी दोहरी कलायुक्त होती है, यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली है। यह जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को आनुवंशिक सूचना को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का कार्य करती है और कोशिका के जैविक क्रियाओं को संचालित करती है। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जैविक क्रिया को संचालित करती है।
Nucleus is a very important organ of the cell। जो हमारा न्यूक्लियस है बहुत महत्वपूर्ण कोशिकांग है, कोशिका की बहुत महत्वपूर्ण अंग है। एनी सेल कैन नॉट survive for long time। यानी लंबे समय तक विदाउट द न्यूक्लियस। क्या बताया गया कि हमारी जो प्रत्येक कोशिका बिना न्यूक्लियस के लंबे समय तक रह नहीं सकती, एक्सेप्ट दी mature RBC in camel and llama। और कैमल के आरबीसी को यानी परिपक्व आरबीसी को छोड़ करके न्यूक्लियस इज प्रेजेंट अबाउट न्यूक्लियस इज Nucleus is present about in all cells, but xylem fibers and phloem fibers and phloem fibers। The number shape and size are nucleus is
न्यूक्लियस इज विजिबल, न्यूक्लियस इज विजिबल। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, देखते हैं न्यूक्लियस की संरचना है। न्यूक्लियस कैसा हमारा डबल बाउंडेड है, बनाएंगे कैसे से, इस प्रकार बना देंगे इसे। हमारा क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, यानी आउटर लेयर। हमारा आउटर लेयर हो गया, हमारा न्यूक्लियर पोर है। क्या है हमारा न्यूक्लियर पोर, हमारा न्यूक्लियर पोर हो गया। इसके बीच हमारा क्या है, क्रोमैटिन है। हमारा क्रोमैटिन है। क्रोमैटिन है। उसके बाद क्या है, ये हमारा इनर लेयर है। इनर लेयर है, उसके बाद न्यूक्लियोलस है। होलस है। और इसके भीतर हमारा क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म भरा हुआ है। बन गया हमारा न्यूक्लियस। The structure, the ultrastructure, the ultrastructure of nucleus can stated by the electron microscope. It consists of following structure. It consists of
फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब हम केंद्रक को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें ये विभिन्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। क्या क्या दिखाई देती हैं? नंबर 1 हमारा हो गया तो हमें क्या क्या दिखाई देता है? न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देता है, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देता है और न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखाई देती है, न्यूक्लियोप्लाज्म दिखाई देता है, क्रोमैटिन दिखाई देता है और न्यूक्लियोलस दिखाई देता है। इसे कहते हैं केंद्रक कला। केंद्रक द्रव्य क्रोमैटिन धागा है। केंद्रिका हम अब अपने अगले वीडियो में इन सब के विषय पढ़ेंगे अच्छे से। लेकिन क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, प्लाज्म क्या है, क्रोमैटिन क्या है, न्यूक्लियोलस क्या है, इनके विषय में अध्ययन करेंगे।